कई इलाकों में भारी बारिश जारी है। वहीं राजधानी लखनऊ में भी भारी बारिश के चलते शुक्रवार को भीषण हादसा हो गया। यहां कैंट थाना क्षेत्र में दिलकुशा गार्डन के पास दीवार गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई थी और एक व्यक्ति घायल बताया गया था। उधर उन्नाव में भी बड़ा हादसा हो गया और यहां भारी बारिश के चलते एक घर की छत गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि एक घायल था। तो उत्तर प्रदेश में बारिश ने आफत बनकर कहर बरपाया और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बारिश ने आफत मचा रखी है और जगह जगह जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। तो यूपी में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। 22 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जहां सबसे ज्यादा जो मौतें हुई हैं वो लखनऊ से सामने आ रही हैं। प्रतापगढ़ जनपद में शुक्रवार शाम उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का काफिला जिला मुख्यालय से निकलकर शाम को लक्ष्मणपुर ब्लॉक जा रहा था। वहीं वाराणसी लखनऊ हाईवे पर अजगरा बाजार के पास अचानक सफेद कपड़ा पहने हाथ में काली जैकेट लिए एक युवक हाईवे के बीच में आ गया। वो अपनी जैकेट को लहराने लगा और इसे देखकर पुलिस अधिकारी और भाजपा नेता सन्न रह गए। आनन फानन में पुलिस ने जैकेट लहराते युवक को पकड़ लिया और उसे पुलिस लीलापुर थाने ले गई। इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में पुलिस सुरक्षा को चकमा देकर अचानक काफिले के सामने आया युवक हाईवे से तेज रफ्तार से गुजर रहे वाहनों में काफी करीब आ गया दिखा और इसे अच्छा संयोग ही कहा जाएगा कि वो वाहनों की चपेट में नहीं आया, नहीं तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सफेद पोशाक में काली जैकेट लहराता हुआ ये युवक इस वीडियो में कैद हुआ है और इस वीडियो के वायरल होने के बाद इस पूरे मामले को संज्ञान में भी लिया गया। और आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली। कोतवाली करैनगंज के कोचा कासिमपुर में रोड के किनारे बड़े बिजली के तार में दौड़ रही बिजली की चपेट में आकर 3 युवकों की मौत हो गई, जिसमें 2 सगे भाई और एक उसी परिवार का रहने वाला युवक है। तीनों को आनन फानन में करनैलगंज सीएचसी पहुंचाया गया, जहां चिकित्सक डॉक्टर मुदस्सिर ने मृत घोषित कर दिया। घटना कोतवाली करनैलगंज क्षेत्र के कोचा कासिमपुर से जुड़ी हुई है और बताया जा रहा है कि दुकान बंद करके बाइक से तीनों घर जा रहे थे, तभी गांव के समीप सड़क किनारे पड़े तार की चपेट में आकर वो गिर गए। राहगीरों ने युवकों को तड़पता देख पावर हाउस में फोन करके लाइट कटवाई और उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क किनारे करंट की चपेट में आ जाने से 3 लोगों की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के निघासन में 2 दलित बहनों के पेड़ से लटके शव मिलने के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और एक आवास एवं कृषि भूमि का पट्टा दिए जाने के निर्देश दिए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने हत्या के मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में देकर 1 माह के भीतर अभियुक्तों को सजा दिलाने का भरोसा भी पीड़ित परिवार को दिया है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये सुनवाई होगी और सीएम योगी ने पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा देने की भी बात कही है। साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के भी निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा इस पूरे मामले में दिए गए हैं। कन्नौज पहुंचे आईजी रेंज प्रशांत कुमार ने आज पुलिस लाइन में नवनिर्मित सभागार का लोकार्पण किया। वहीं आईजी ने पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की मासिक समीक्षा भी की। साथ ही उन्होंने नए थाने के प्रस्ताव को भी आगे बढ़ाने की बात कही है और आईजी कानपुर जोन प्रशांत कुमार सभी जिलों की मासिक समीक्षा पर निकले हुए हैं। कन्नौज पहुंचे आईजी ने सबसे पहले यहां नवनिर्मित सभागार का लोकार्पण किया है और उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि औरैया, इटावा, कन्नौज सहित आसपास के कई जिलों में टप्पेबाजी और जहर खुरानी गिरोह सक्रिय है, जिनकी शिनाख्त कर कार्रवाई की जा रही है और उन्होंने ऐसे शातिर गिरोह को चिन्हित किया है जिन्होंने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई।
तो कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे आईजी कन्नौज पुलिस के कार्यों से वो संतुष्ट नहीं नजर आए हैं और उन्होंने इसके लिए एसपी कुंवर अनुपम सिंह की रणनीति की भी तारीफ की है। बारे में आपने नहीं बताया, ये दोनों नई घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं जिसमें दिल्ली से लोग चल रहे हैं, उनके साथ जागरपुरानी हो जा रही है और लोगों को ठग के डर दिखा के भगवान की कोई विपत्ति आने वाली है तो आप ये गहने दे दीजिए या ये दे दीजिए और ऐसे करके और या मदद का ये दे के उनके झोले को ले जाना। तो टप्पेबाजी की घटनाएं कुछ यहाँ और जनपद औरैया में ज़्यादा प्रकाश में आई हैं, जिसमें जनपद औरैया ने काम करते हुए 3 टप्पेबाज गिरोहों को पकड़ा है, लेकिन और भी गिरोह एक्टिव हैं जो टप्पेबाजी कर रहे हैं। जनपद कन्नौज ने भी उस दिशा में काम करना शुरू किया है और सीसीटीवी के आधार पर कुछ लोगों को पकड़ा गया है और बाकी अन्य गैंग्स के लिए हम टीम लगाई है इन्होंने और बहुत ही जल्द इसमें सफलता मिलनी चाहिए। इसके अलावा इसमें डिकॉयज भी लगाने की ज़रूरत है, जो ठगने का काम लोगों को करते हैं ऐसे लोगों पे डिकॉयज लगाने का काम भी कहा गया है। साथ में सर्विलांस से भी इन लोगों के बारे में पता लगाने के लिए कहा गया। सर, जिले में क्या नया थाना मिल सकता है आप लोग की रणनीति बन रही है? अभी शासन ने हमारे रेंज में 4 नए थाने स्वीकृत किए हैं। जनपद कन्नौज ने भी प्रपोजल्स बनाए हैं, इनके प्रपोजल्स का परीक्षण करके हम लोग भेजेंगे और यहाँ भी नए थाने बनने चाहिए, जैसे कुसुमखोर है और अन्य कुछ थाने हैं जो बहुत बड़े हैं, तो उन थानों का क्षेत्रफल नियमानुकूल रूप से कम करते हुए और ताकि जनता से संवाद ज़्यादा हो सके, जनता से कनेक्ट ज़्यादा हो सके और थानों का प्रपोजल हम लोग तैयार कर रहे हैं और अतिशीघ्र। अगली खबर लखनऊ से, जहां महापौर संयुक्ता भाटिया सिविल अस्पताल पहुंची और बता दें कि कैंट क्षेत्र में दीवार गिरने से एक मजदूर घायल हुआ था, जिसके चलते महापौर संयुक्ता भाटिया मजदूर का हालचाल जानने पहुंची थी। वहीं महापौर के साथ रक्षा मंत्री के विशेष कार्य अधिकारी केपी सिंह और साथ में विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा भी मौजूद थे। तो कल जिस तरह से लखनऊ में बड़ा हादसा हो गया था, एक घर की दीवार गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई थी, उसमें एक मजदूर भी घायल हो गया। वहीं उसी का हालचाल जानने के लिए मेयर संयुक्ता भाटिया भी सिविल अस्पताल पहुंची और उन्होंने सिविल अस्पताल का दौरा किया और दीवार गिरने से जिस तरह से मजदूर घायल हुआ था उसका हालचाल जानने के लिए मेयर संयुक्ता भाटिया सिविल अस्पताल पहुंची थी। आगरा से खबर है, जहां नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता हुआ दिख रहा है। जी हां, नौनिहालों के हाथ में कलम और किताब की जगह उनके हाथों में झाड़ू थमा दी जाती है। जहां एक तरफ सरकारी स्कूलों को मॉडर्न बनाने की कवायद यूपी सरकार द्वारा की जा रही है, तो वहीं स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने की कवायद पर ऐसे शिक्षक पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और वायरल वीडियो में खंदौली ब्लॉक उस्मान के पूर्व माध्यमिक विद्यालय की बात हो रही है, जिसमें ये नौनिहाल हाथों में कलम और कॉपी किताब की बजाय हाथ में झाड़ू थामे हुए नजर आ रहे हैं। बाहुबली मुख्तार अंसारी इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। वहीं योगी सरकार ने अब माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और उनके गैंग पर बड़ा एक्शन लिया है। खबर है कि पुलिस ने मुख्तार पर बड़ा एक्शन लेते हुए उनके मकान को कुर्क कर दिया और पुलिस के अनुसार कुर्क किए गए मकान की कीमत 25,11,000 रुपए बताई है। इसके साथ ही मुख्तार के भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी पर भी कार्रवाई की गई है और गाजीपुर के एसपी रोहन पी बोत्रे ने कहा है कि गाजीपुर पुलिस द्वारा मुख्तार अंसारी के साथ साथ उनके करीबी शहनवाज उर्फ काजू कुरैशी और अफजाल अंसारी द्वारा अवैध ढंग से अर्जित की गई लगभग 2 करोड़ 50 लाख रुपए की भू संपत्ति को कुर्क किया गया है। एसपी रोहन ने बताया कि मुख्तार के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के दर्जीटोला मोहल्ले में स्थित मकान को कुर्क किया गया है।
अगली खबर चंदौली से, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के फुटिया गांव के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने नेशनल हाईवे 2 पर ट्रांजिस्टर बस तथा स्कॉर्पियो को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों वाहनों में सवार 1 दर्जन लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल ले जाया गया। वहीं ट्रक दोनों वाहनों को टक्कर मारने के बाद फरार हो गया। घटना के बाद लोगों में चीख पुकार मच गई। और बताना चाहेंगे कि शुक्रवार की सुबह बिहार की तरफ से टूरिस्टर बस यात्रियों को लेकर बनारस जा रही थी, जबकि गाजीपुर के दिलदार नगर निवासी धर्मेंद्र पासवान स्कॉर्पियो से अपनी पत्नी सुनीता देवी और बच्चों के साथ दवा के लिए वाराणसी जा रहे थे। तभी अचानक से एक अनियंत्रित ट्रक ने फुटिया गांव पास नेशनल हाईवे 2 पर बस को टक्कर मार दी, जिसमें बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और कई यात्री इस दौरान घायल हो गए। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार गुप्ता। इस समय एक हादसा हुआ है, कैसे हुआ है? सर, हमारी गाड़ी बीएचयू मरीजों को लेकर जा रही थी साइड से, और आगे ट्रक थी, वो जो स्कॉर्पियो थी वो ओवरटेक कर रही थी। सोचे कि मैं आगे निकल जाऊंगा, जगह नहीं मिला कि मेरी गाड़ी से उड़ के आके यहाँ पे आ गई। कितने लोग घायल हुए हैं? 7 लोग 8 लोग, किसी को दर्द में, जब्बार में, चौना में। कैसे घायल लोग यहाँ से गए हैं? किस चीज़ से? यहाँ से कुछ अपने साधन से भिजवाए हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? नसीम अहमद, कहाँ के रहने वाले? गाजीपुर के रहने। अभी एक हादसा हुआ, कैसे हुआ हादसा है? हम लोग आ रहे थे, सही साइड में हम लोग थे, स्कॉर्पियो वाला सामने से मार दिया। तो कितने लोग घायल हुए हैं? कम से कम सभी मरीज 10-12 लोग जितने थे, सबको कुछ ना कुछ चोट लगा है। किसी को ज़्यादा लगा है, किसी को कम लगा है, लेकिन चोट सबको लगा है। किस वजह से हादसा हुआ है? सामने से जो है, ये सामने वाला स्कॉर्पियो जो है, वही स्कॉर्पियो वाला ही का टोटल गलती है पूरा। वो सामने से ही मारा है, अपने साइड में गाड़ी चल रही थी। जिला अस्पताल में कौन लाया, कैसे आया आप? हम लोग सोवल से जा रहे हैं बेचू के लिए, बच्चा का पैर फ्रैक्चर है, वो बेचू ट्रामा सेंटर में दिखाने के लिए हम लोग मरीज थे, वहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे एम्बुलेंस लाई कि कैसे आया? ना, हम लोग बाइक से आए हैं, बाइक से। दूसरे किसी के सहयोग से बाइक से हम लोग। क्या नाम है आपका? मुरादाबाद में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला प्रकाश में आया है, जहां मां ने बेटे के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। बताना चाहेंगे कि महिला ने घर में ही अपने पति की गला रेतकर हत्या कर दी, और ये पूरा मामला सास ने अपनी बहू यानी कि युवक की भाभी को फंसाने के लिए रचा था। पति की हत्या कर भाभी और उनके भाइयों के खिलाफ नामजदगी दर्ज कराई थी, जिसका पुलिस ने खुलासा किया है। साथ ही ये भी खुलासा हुआ है कि भाई की मौत के बाद बहू की ससुर आर्थिक मदद करता था। अगली खबर रायबरेली से है, जहां नगर पालिका की लापरवाही के एक अंधे बेटे के लिए भारी पड़ गई। और लापरवाही इतनी बड़ी थी कि एक अंधे बेटे के सिर से बाप का साया उठ गया, या यूं कहें कि अंधे बेटे का बाप नगर पालिका की लापरवाही की भेंट चढ़ गया। बताना चाहेंगे कि सड़क में गड्ढा होने के कारण एक ऑटो पलटकर एक युवक पर गिर गया, जिससे युवक की मौत हो गई। बताना चाहेंगे कि खराब रास्ता होने के चलते ये बड़ा हादसा हुआ, तो वहीं युवक की मौत से लोगों में नगर पालिका के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। कई बार लोगों की शिकायत करने के बाद भी यहाँ पर सड़क नहीं बनाई गई थी, और इसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया। जौनपुर में सिगरेट के पैसे मांगने पर थाने पर कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात सिपाही ने दुकानदार की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो खुटन थाना के बगल का बताया जा रहा है, और जानकारी के मुताबिक सिपाही प्रतिदिन सिगरेट पीने आता था और पैसे मांगने पर दुकानदार की दबंगों के साथ मिलकर पिटाई करता था। तो आपको बता दें कि जौनपुर से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर एक सिपाही रोजाना सिगरेट पीने जाता था, और जब दुकानदार द्वारा सिगरेट के पैसे मांगे गए तो उसकी दबंगों के साथ मिलकर जमकर पिटाई कर दी गई। और अब इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होता हुआ नजर आ रहा है, जहां इस वीडियो में जौनपुर पुलिस की गुंडागर्दी देखने को मिल रही है।
और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।